अब चलेगा। कौन खाली फोन ना करे, बदमाश सब फोन करता है। आ रहा है फोटो मेरा, आ रहा है, बहुत अच्छा। तो देखा जाए, क्या आप पढ़ रहे थे? जो सब पढ़ रहे थे ना, हेलो हेलो, यहीं पे पड़ गया है ना, ये आई बदमाशी करता है, दिखता नहीं है। हाँ हेलो, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे माइनर और कोफैक्टर, है ना? दोनों निकालना हम सीख गए थे, माइनर एंड कोफैक्टर दोनों निकालना हम सीख गए थे। आज हम लोग एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। तो माइनर और कोफैक्टर को हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या था। जैसे एक कोई मैट्रिक्स है 2 1 7 3 6 9 5 1 4, तो इसमें माइनर क्या होगा और कोफैक्टर क्या होगा? तो माइनर होता क्या है और कोफैक्टर होता क्या है? तो वो इन्हीं अवयवों का रिश्तेदार होता है। कौन होता है? रिश्तेदार, चाचा मामा, यही सब ना। इसका मान लीजिए कि इसका हमको माइनर निकालना है, इस अवयव का। ये अवयव का पहचान क्या है? इसको इंडिकेट, इस अवयव को इंडिकेट कैसे करते हैं? A11 से। पहला रो, पहला कॉलम का अवयव है तो A11 से। इसी का माइनर हमको लिखना है। माइनर को हिंदी में जो है ना उपसारणिक बोलते हैं। इसका माइनर निकालना है तो एक डिटर्मिनेंट होता है, छोटा सा डिटर्मिनेंट बना लीजिए, जिसमें वो सब अवयव कर उसको रखिए जो पहला रो पहला कॉलम को समाप्त करने के बाद मिलता है इस मैट्रिक्स में। तो बताइए, इस मैट्रिक्स में पहला रो पहला कॉलम खत्म करेंगे ये, और ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? 6 9 1 4, 6 9 1 4। और आप डिटर्मिनेंट तो जानते हैं ना 2/2 का। इसको निकालने के लिए हम करते क्या है? 2/2 का डिटर्मिनेंट इसको बोलते हैं। ये इससे गुणा होता है माइनस ये इससे गुणा होता है। तो बताइए फाइनली कितना होगा? घट के 15 हो जाएगा ना। यही रहा माइनर, इस अवयव का माइनर। देख रहे हैं ये अवयव और इसके माइनर में अंतर है कि नहीं है? ये 2 है और 15 है तो अलग चीज ना है, लेकिन इसी के रिश्तेदार है। समझ रहे हैं? और उसी प्रकार से कोफैक्टर भी होता है। ये जैसे चाचा लगा तो मामा होता है। समझ रहे हैं ना? देखिएगा, जैसे इस अवयव का A11 का कोफैक्टर, क्या? कोफैक्टर। इस अवयव का कोफैक्टर को दर्शाने का, माइनर को दर्शाने का तरीका पता है आपको? जैसे इसका माइनर को M11 से दर्शाते हैं, ठीक है, और कोफैक्टर को C11 से दर्शाएंगे। यहां 1 1 है इसलिए यहां 1 1 लिखा गया है। पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर, पहला रो पहला कॉलम का माइनर है। तो पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर निकालने के लिए आपको शॉर्टकट मेथड बताए हैं कि इन दोनों को जोड़ देंगे। सम संख्या यदि आता है, सम संख्या आता है तो डायरेक्ट माइनर लिख देंगे, ठीक है। अब विषम संख्या आता तो माइनस लगा के माइनर लिखते, ठीक है ना। ये जोड़ने के बाद विषम संख्या आता तो यहां माइनस लगा देते। सम संख्या आया तो ऐसे ही लिख देंगे। माइनर कोफैक्टर सम संख्या के केस में बराबर होता है, और विषम संख्या के केस में निगेटिव हो जाता है। समझ गए क्या? तो इसका माइनर लिखते हैं। अब बताइए, माइनरवा तो वही ना होगा, निकाले है ना माइनरवा, लिख देते हैं डायरेक्ट 15। क्या? अब जैसे मान लीजिए कि ई अवयव का हमको निकालने बोल दिए, ई अवयव का नहीं, ई अवयव का कौन सा अवयव है, इसका पहचान क्या है? ये A11 है। क्या है? झूठ बोल दिए, A12 है। पहला रो दूसरा कॉलम ना है। इस अवयव का ना अब अभी निकाल रहे हैं माइनर, तो इस अवयव का माइनर निकालना है। पहला रो दूसरा कॉलम का अवयव है, पहचान इस अवयव का ये है। इतना का माइनर M12 से दर्शाएंगे। पहला रो दूसरा कॉलम का माइनर को M12 से दर्शाएंगे। ये होगा एक
डिटर्मिनांट। माइनर मतलब उपसारणिक, हमेशा हमेशा बोल रहे हैं माइनर मतलब उपसारणिक। ये होगा एक डिटर्मिनांट, माइनर एक उपसारणिक है तो सारणिक न है, ये सारणिक है जो कि पहला रो और दूसरा कॉलम को समाप्त करने से प्राप्त होगा। अब बताइए, पहला रो और दूसरा कॉलम समाप्त हो जाएगा तो बचेगा क्या? ई और ई, 3 9 5 4, यही ना बचेगा। और इसको निकालना आप जानते हैं, 2/2 का सारणिक है, डिटर्मिनेंट है, तो इसको इससे गुना करते हैं। 12 माइनस 45, अब बताएंगे आप, -33 हो जाएगा ना। सब समझ रहे हैं ना? ये क्या हुआ? नहीं लाइट वाइट नहीं कटा है, ये हिल जा रहा है, रुकिए, इसे हिल प्रॉब्लम। तो फिक्स्ड करना होगा, नहीं तो हिलते रहेगा तो झोले हो जाएगा। बच्चों सब सोचेगा कि कहाँ लाइट भाग जाता है। तो और इसका कोफैक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे बाबू? देखिए, तो इसका कोफैक्टर A11 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम का अवयव का इसका कोफैक्टर C12 से दर्शाया जाएगा और ये होगा, अब देखिए जोड़ के देख लीजिए, ये तो माइनर के बराबर होता है, कोफैक्टर वो माइनर वो तो बराबर होता है, लेकिन तनी मनी का अंतर रहता है ना। ये माइनर के बराबर होगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा? आप बताइएगा। माइनस होगा, क्योंकि यहाँ माइनर आप आसानी से लिख दीजिए इसी अवयव का 1 2 का माइनर, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस होगा, वो इसलिए होगा कि ये दोनों जोड़ने से विषम संख्या आता है। और माइनर आप निकालना बाबू जानते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम समाप्त करेंगे, माइनर वत निकाले हैं का? हाँ निकाले हैं। खैर अब फिर से निकाल दीजिए इसे, 5 9 ऐसे फलाना ढेकाना। हाँ, ये इससे गुना होगा 12 माइनस 45, घटेगा ना तो -33 आएगा, माइनस माइनस गुना होकर +33 हो जाएगा। ये रहा कोफैक्टर। कोई दिक्कत? तो माइनर और कोफैक्टर दोनों सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडजॉइंट निकालना हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एडजॉइंट निकालना। Adjoint of a square matrix. हाँ, किसी वर्ग आव्यूह का सहखंडज, ऐसा किसी वर्ग आव्यूह का सहखंडज होता कैसा है? किसी वर्ग आव्यूह ए के सहखंडज को, ए बराबर ऐसे लिखेगा, किसी वर्ग आव्यूह ए बराबर AIJ n/n के सहखंडज को सहखंडज को ऐसे एडजॉइंट ए से दर्शाया जाता है तथा इस प्रकार
परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है, क्या परिभाषा है एडजॉइंट ए का, सहखंडज का। इस आव्यूह का सहखंडज, देखिएगा इस आव्यूह का सहखंडज ऐसा होता है। एडजॉइंट सहखंडज को ऐसे ही दर्शाएंगे, ए के सहखंडज को। किसको दर्शा रहा है, ए के सहखंडज को दर्शा रहा है। ए का सहखंडज ऐसे परिभाषित है, इसी के अवयव के जगह पे, इसी आव्यूह ए के अवयव के जगह पे इन्हीं अवयवों का संगत को फैक्टर लिखना है। जैसे आइवा रोजेवा कॉलम का अवयव है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आइवा रोजेवा कॉलम का सहखंड लिखना है, मतलब कोफैक्टर लिखना है। कोफैक्टर लिखने के बाद ट्रांसपोज कर देना है, मिल जाएगा हमें क्या, सहखंडज। सहखंडज निकालने के लिए सहखंड का जरूरत है, सहखंडज निकालने के लिए सहखंड का जरूरत है। यहां आइवा रजेवा कॉलम का एलिमेंट था, अवयव था, उसी अवयव के जगह पे उसी अवयव का संगत सहखंड मतलब कोफैक्टर निकाल के रख देना है। n बाय n, जहां लिख देते हैं, जहां n जहां Cij अवयव Aij का सहखंड है, कोफैक्टर है। इंग्लिश में लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए, मान लीजिए रिमार्क, यदि a बराबर ऐसा रहा, 2/2 का रहा, a बराबर 2/2 का रहा, तब कैसा होगा, तो 2/2 का रहेगा तो देखिए, तो a11 होगा यहां अवयव, a12 a13 सॉरी 221 a22 सॉरी 2/2 है। देखिए यहां पे ये आव्यूह है a, ठीक है, यहां a आव्यूह है, ऐसे ही ना कोई आव्यूह रहेगा, इसका एडजॉइंट मतलब सहखंडज, क्या सहखंडज, ए के सहखंडज को ऐसे दर्शाएंगे, एडजॉइंट ए से होगा कितना, ये इसी के सहखंडों को रखने से प्राप्त होगा। इसका सहखंड इसी की जगह पे रखना है, इसका सहखंड इसके जगह पे, कोफैक्टर हेकर कोफैक्टर हैजे लिखेंगे, हेकर कोफैक्टर हैजा, हेकर कोफैक्टर हैजा और हेकर कोफैक्टर हैजा, और रख के ट्रांसपोज कर देंगे। तो हेकर कोफैक्टर क्या, C11, हेकर C12, हेकर C21 और C22 का ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्त करेंगे, निकल जाएगा हमें जो मिलेगा वो सहखंडज मिलेगा ए का। क्या मिलेगा, सहखंडज। सहखंडज और सहखंड में थोड़ा सा अंतर है। सहखंड जो होता है ना, अवयव होता है ना, देखिए अवयव के जगह पे ना आया है, सहखंड है, ये क्या है, सहखंड। और सहखंडज एक आव्यूह होता है, सहखंडज सहखंड के मदद से प्राप्त आव्यूह है। सहखंडज सहखंड के मदद से, ये सहखंड शब्द है, सहखंड के मदद से प्राप्त एक आव्यूह है, समझ रहे हैं ना। अभी तुरंत बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल, पहले तो रिमार्क नंबर 1 इसको कर लीजिए, रिमार्क नंबर 1, रिमार्क नंबर 2 भी लिखते हैं, ठीक ना। हाँ हाँ, n गुना n लिखे हैं क्योंकि वर्गावी है। कहाँ पे, नहीं नहीं, m गुना n नहीं लिख सकते हैं, वो आप लिखे होंगे। नहीं, आप देख लीजिए, दूसरा कॉपी भी निकाल के देख लीजिए। हम वर्गावी जब भी लिखेंगे तो n/n ही ना लिखेंगे, m/n क्यों लिखेंगे, m गुना n लिखे हैं आप लोग। ये होता क्या है ना, देखिए आप m/n हमेशा पढ़ते आए हैं, इसलिए m/n अपने मुंह से लिख देते हैं। अच्छा, हो सकता है मिस्टेक कैन बी क्रिएटेड, m/n लिखे हैं, हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, उससे बड़ा बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। आप n/n लिखेंगे, जब वर्गावी की बात हो गई तो रो और कॉलम तो सेम हो गया ना,
तो वहां n/n ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा नंबर, a यदि 3/3 है, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। मान लीजिए a यदि ये है 3/3 का है, देख रहे हैं ना आप, 3/3 आव्यूह है, 3/3 कोटि आव्यूह है, तो इसका एडज्वाइंट कितना होगा? तो बस उसी तरह से होगा, इसी के कोफैक्टर को यहां रख देना है, आप परिवर्तन निकाल देना है, इसी के सहखंड को, इन्हीं अवयवों के सहखंड को इन्हीं के जगह पे रखना है और ट्रांसपोज कर लेना है। देखिए क्या होगा, ये होगा एडज्वाइंट ए बराबर होगा C11 हो जाएगा ना, यहां पे, यहां C12, C13, यहां C21, C22, C23, C31, C32, C33 का ट्रांसपोज, ये भी 3/3 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा नंबर था ना, तीसरा भी हो सकता है, खैर एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। A बराबर मान लीजिए दे दिया 2163, देख रहे हैं एक वर्गावी है, इसका सहखंडज होगा, सहखंडज एक आव्यूह होता है, सहखंड अवयव होता है, सहखंडज सहखंड के मदद से निकाला जाता है। अभी बताए, सहखंड के मदद से सहखंडज प्राप्त होता है, सहखंड के मदद से, ये सहखंड है ना इसका, ये भी सहखंड है इसका ना, तो सहखंड के मदद से सहखंडज प्राप्त किया जाता है। सहखंड के मदद से क्या प्राप्त किया जाता है? सहखंड। तो यहां पे हम A ले लिए, एक आव्यूह ले लिए 2/2 का, इसका हमें क्या निकालना होगा? सहखंडज निकालना है, तो हमें निकालना होगा सहखंड प्रत्येक अवयवों का ना, निकालते हैं बाबू, इसका सहखंड C11 डायरेक्ट लिखते हैं, C11 इसका सहखंड हुआ C11, पहला रो पहला कॉलम का सहखंड होगा कितना? तो ये जोड़ के देख लीजिए, प्लस में आएगा माइनर कि माइनस में आएगा माइनर ना, जोड़ेंगे तो सम संख्या तो प्लस में, ये माइनर के बराबर होगा, इसी के माइनर के, इसी अवयव के माइनर के बराबर होगा। अब माइनर निकालना हमें आता है, ऐसे लिखते हैं, और पहला रो पहला कॉलम को समाप्त करेंगे तो बचेगा 3, यहाँ पे एक जगह माइनस लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको कि एक कंसेप्ट आ जाएगा। देखिएगा 3 और 3 का 3 रह गया, डिटर्मिनेंट 1/1 में हो तो वही सब संख्या रह जाता है, यहाँ 5 रहता 5 हो जाता, 10 रहता 10 हो जाता, -50 रहता -50 ही हो जाता, समझ रहे हैं ना। अब दूसरा इसका कोफैक्टर मतलब सहखंड, पहला रो दूसरा कॉलम का अवयव है ना, पहला रो दूसरा कॉलम में है, हाँ इसका ये भी माइनर के बराबर होगा, फटाक से यहाँ माइनर लिख दीजिए, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में डिसाइड कर लीजिएगा, माइनस में होगा ना। अब बताइए, आप पहला रो दूसरा कॉलम खत्म करेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम खत्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? -6 मिलेगा, और -6 का डिटर्मिनेंट -6 ही होगा, ये डिटर्मिनेंट ना है, मोड मत समझिएगा, मोड नहीं समझिएगा, ये डिटर्मिनेंट है, तो -6, तो बताइए 6 हो जाएगा क्या? अब देखिए हमको निकालना है इसका कोफैक्टर C21, इसका कोफैक्टर तो माइनर होगा 21 का, दूसरा रो पहला कॉलम का, और प्लस में आएगा कि माइनस में? गुड, माइनस, और माइनर लिखना है दूसरा रो पहला कॉलम का, तो दूसरा रो पहला कॉलम खत्म करेंगे, दूसरा रो और पहला कॉलम खत्म, बचेगा 1। झूठ बोलते हैं आप, 3 कैसे होगा? मिस्टेक से होगा, हाँ सही बोला, मिस्टेक से होगा, मिस्टेक से तो कुछ हो सकता है। -1 2 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम का कोफैक्टर सहखंड, क्या सहखंड? क्यों सहखंड निकाल रहे हैं सबका? क्योंकि सहखंडज निकालना है, सहखंडज में सहखंड का मदद लेना होगा,
बिना सहखंड निकाले हम सहखंडज नहीं निकाल सकते हैं। माइनर दूसरा रो दूसरा कॉलम का। अब बताइए यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। कुछ हो रहा है क्या? प्लस होगा, प्लस दिए, प्लस नहीं दे सकते हैं, मतलब प्लस लिखने का मतलब है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनर लिखते हैं, दूसरा रो दूसरा कॉलम खत्म होगा, बचेगा 2, ये 2 हो गया। अब हम लिखते हैं आपके सामने, इधर मिटा दें का, छोड़िए यहीं पे हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। अब देखिएगा इसी का सहखंडज, ए का सहखंडज कैसे दर्शाते हैं? एडीजी ए, ऐसे नहीं दर्शाते हैं। ए का सहखंडज को दर्शा रहा है, एडजॉइंट को दर्शा रहा है, और ये होता है 2/2 में है ना, तो C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज, यही ना होता है। आप बताएंगे, आप बताइएगा C11 कितना है, C12 कितना, सब पता है ना आपको? तब बताइए। 3 है, 6 है, -1 है और 2 है, का ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करेंगे ना, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? रो कॉलम में बदल जाएगा, परिवर्त। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त। इसका परिवर्त करेंगे ना तो रो संगत कॉलम में बदल जाता है, मतलब पहला रो पहला कॉलम बदल जाएगा, दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम बदल जाएगा, तीसरा रो है तीसरा कॉलम बदलेगा, चौथा रो चौथा कॉलम में, इस प्रकार। तो इसमें पहला रो पहला कॉलम बदलेगा तो 3 6, दूसरा रो दूसरा कॉलम बदलेगा -1 2, हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है सहखंडज निकालने में? ए का सहखंडज रहा। मिटा दें? अच्छा लिखिए लिखिए। देखा जाए अब जैसे मान लीजिए 3/3 का एक एग्जांपल लेते हैं। 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया है, क्वेश्चन है आव्यूह ए बराबर 2 1 3 4 2 1 3 -1 2 का सहखंडज निकालें। क्या निकालना है? सहखंडज निकालना है इस आव्यूह का। सहखंडज निकालने के लिए आपको सहखंडों का जरूरत पड़ने वाला है ना। तो ए के पहले तो हम यहां लिखते हैं कि हम हल करना शुरू कर चुके हैं। दिया हुआ है ए बराबर, ए दिया हुआ है 2 1 3 4 2 1 3 -1 2, यही ना दिया हुआ है। इसी में हमें इसी का सहखंडज निकालना है, तो सहखंडज निकालने के लिए सहखंडों की जरूरत पड़ेगी। सहखंड जो होता है वो अवयवों का होता है, तो प्रत्येक अवयवों का सहखंड हमें निकालना है। देखिए इस अवयव का सहखंड निकालते हैं A11 ना, यही ना है। A11 का सहखंड C11 से दर्शाएंगे। इसके सहखंड पहला रो पहला कॉलम का है तो C11, ये माइनर ही होता है, बस इसमें प्लस या माइनस यहाँ पे लगता है। यदि सम संख्या है जोड़ने से तो प्लस होगा, विषम संख्या है तो माइनस होगा। अब माइनर हम लिखते हैं, पहला रो पहला कॉलम खत्म, बचेगा 2 1 -1 2, और इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4 -1, दिस इज 5, C 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम का कोफैक्टर
सहखंड, तो ये भी माइनर ही होता है, पहला रो दूसरा कॉलम का माइनर। प्लस होगा कि माइनस होगा तो वो डिपेंड करता है इनके जोड़ सम पे, जोड़ पे। इनको जोड़ने से कितना आता है, सम संख्या आया तो प्लस, विषम संख्या आया तो माइनस, तो दोनों को जोड़ने से 3 आया, विषम संख्या है माइनस हो गया। और माइनस माइनर तो लिख ही सकते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम का माइनर, तो पहला रो दूसरा कॉलम समाप्त करना है, एक डिटर्मिनेंट लिख देना है। पहला रो दूसरा कॉलम समाप्त होगा तो बचेगा 4 1 3 2, 4 1 3 2, और माइनस ये गुना होगा इससे 6 और 8 माइनस 3, दिस इज 5, 5 में माइनस लगा है तो -5। सी 1 3, पहला रो तीसरा कॉलम का माइनर, तो यहां पे जोड़ने से सम संख्या आया है, जब सम संख्या आया है तो प्लस देते हैं, मतलब देते हैं कुछ नहीं है, माइनर लिखेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम खत्म, पहला रो तीसरा कॉलम खत्म, बचेगा 4 2 और 3 -1। ये इससे गुना होगा तो -4 होगा, फिर बीच में माइनस देंगे, और ये इससे गुना होगा तो 6 होगा, तो -10 हो गया। अब इस अवयव का C2 1, दूसरा रो पहला कॉलम में ना, दूसरा रो पहला कॉलम का है, तो दूसरा रो पहला कॉलम का कोफैक्टर सहखंड बराबर होगा, माइनर ही होता है, बस यहाँ प्लस या माइनस होता है, डिपेंड करता है कि प्लस होगा कि माइनस। इस पे जोड़ने से क्या आता है, सम संख्या आता है तो प्लस, विषम संख्या आता है तो माइनस। यहाँ जोड़ने से 3 आ रहा है, विषम संख्या माइनस, माइनस डिटर्मिनेंट माइनर लिखना हम जानते हैं, माइनर मतलब उपसारणिक होता है, हिंदी आप लोग भूल गए होंगे तो। दूसरा रो पहला कॉलम खत्म, दूसरा रो पहला कॉलम खत्म, बचेगा 1 3 -1 2, माइनस ये इससे गुना होगा 2, माइनस ये इससे गुना होगा -3, माइनस पहले से है तो -3 लिखने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल किए, तो देखिएगा प्लस प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 5, माइनस में 5 आ जाएगा। C2 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसका माइनर, इसका कोफैक्टर, तो ये प्लस में होगा कि माइनस में, आप समझ रहे हैं, प्लस में होगा क्योंकि जोड़ने से 4 आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, माइनर लिख देते हैं, दूसरा रो दूसरा कॉलम समाप्त करेंगे तो बचेगा 2 3 और 3 2, 4 -9 -5, बड़ा 5 का मल्टीपल आ रहा है। C ये वाला C2 3, गुड, दूसरा रो तीसरा कॉलम, जोड़ने से विषम संख्या आ रहा है, इसके माइनर के साथ यहाँ पे माइनस देना होगा, माइनस माइनर लिखेंगे, दूसरा रो तीसरा कॉलम खत्म, बचेगा 2 1 3 -1, दिमाग दौड़ाना है खाली, माइनस ये इससे गुना होगा -2, माइनस ये इससे गुना होगा 3, तो -5 हुआ तो ये 5 ना हो गया। C3 1, अब इस पे चलते हैं, पहला रो का सब अवयव हो गया, दूसरा रो का सब अवयव हो, तीसरा रो का अवयव बचा है, तीसरा रो पहला कॉलम का, तो माइनर लिख दीजिए, तीसरा रो पहला कॉलम का, प्लस होगा कि माइनस, जोड़ने से पता चल रहा है सम संख्या, सम संख्या तो प्लस, प्लस लिखते नहीं है, तीसरा रो पहला कॉलम खत्म, तीसरा रो पहला कॉलम खत्म होगा, बचेगा 1 3 2 1, ये इससे गुना होगा 1, माइनस ये इससे गुना होगा 6, तो ये -5 आया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसका कोफैक्टर निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं, ये तीसरा रो और दूसरा कॉलम है, इसका कोफैक्टर, तो ये माइनरे होता है, बस प्लस या माइनस का अंतर होता है, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस, तो यहाँ माइनस होगा, कहें कि जोड़ने से विषम संख्या आ रहा है, माइनस डिटर्मिनेंट, माइनर डिटर्मिनेंट होता है। तीसरा रो दूसरा कॉलम को समाप्त करिए, तीसरा रो दूसरा कॉलम समाप्त होगा तो बचेगा 2 3 और 4 1, 2 3 4 1, ये ना बचेगा, और गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 2, और माइनस ये इससे गुना करेंगे तो 12, तो ये -10 होगा, -10 गुना होगा माइनस से तो +10 ना हो जाएगा। और C3 3 लास्ट अवयव, इसका कोफैक्टर, तो ये माइनरे होगा, यहाँ प्लस होगा, कहें कि जोड़ने से सम संख्या आ रहा है, सम संख्या आता है जोड़ने से तो प्लस होता है। तीसरा रो तीसरा कॉलम खत्म करिए, तीसरा रो तीसरा कॉलम खत्म करेंगे, बचेगा 2 1 4 2,
तो 4 माइनस 4 हो गया, इसको इससे गुना किया पहला, 4 माइनस 4 तो 0 आ गया। चलिए हम प्रत्येक अवयवों का सहखंड निकाल लिए, अब सहखंडज निकाल लेंगे। जब किसी वर्ग अवयव का सहखंड पता चल जाए प्रत्येक अवयव का, तो सहखंडज उसका आसानी से निकाला जा सकता है। सहखंडज होता कितना है, तो सहखंडज होता है एडजॉइंट ए 3/3 के लिए होता है C11। इन्हीं अवयवों का संगत कोफैक्टर रखते हैं अवयव के जगह पे और परिवर्त कर देते हैं ना। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 का परिवर्त, यही ना करते हैं, नोट में करके लिखा भी दिए हैं। और ये होगा कितना, तो ये होगा, हमें पता है C11 क्या है, C12 क्या है, सब पता है। ये 5 है, -5 है, -10 है ना, यहाँ -5 है, ये वाला कितना है, -5 है, और ये वाला कितना है, 5 है। अच्छा ये वाला कितना है, -5 है, और ये वाला कितना है, यहाँ वाला 10 है, और ये वाला 0 है। परिवर्त करना होगा, परिवर्त अभी किए नहीं है, परिवर्त कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करिएगा फर्स्ट कॉलम में 5 -5 -10, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -5 -5 5, थर्ड रो थर्ड कॉलम में -5 10 0। ये रहा एडजॉइंट ए का सहखंडज ना। समझने बूझने में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, और क्या क्या बोलता है वो लोग फटाफट ऐसे ऐसे करके। नहीं हाँ, लाइक सब्सक्राइब थोड़े ना 5 नंबर में पूछेगा।